रजनीकांत सर की कूली मूवी भी मैं देख के आया हूँ और कूली मूवी का रिव्यू बताने से पहले स्पॉइलर नहीं दूंगा, ये बता दूं आपको। लेकिन हाँ, इस मूवी से भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि वॉर 2 से कम थी और इससे ज़्यादा थी। लेकिन इसने भी कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंट किया और निराशा की तरफ मुझे धकेला है जानबूझ के। अब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों। देखो, पूरी बात करें, सबसे पहले स्टोरी, अगर मैं स्टोरी में आपको थोड़ा कुछ भी बताता हूं तो वो पूरी तरह से स्पॉइलर हो जाएगा, जो मैं बताना नहीं चाह रहा। ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ रिवेंज की मूवी है। नागार्जुन सर एज साइमन जो एक नेगेटिव किरदार प्ले कर रहे हैं, तो अब इसमें श्रुति हसन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। और कहीं ना कहीं पर ये जो स्टोरी है, आपको ऐसा लगेगा कि रिवेंज प्लस एक स्वैग वाला हीरो जिसके चलने से सब लोग कांप जाते हैं, जिसमें रजनीकांत सर और एक स्पेशल कैमियो आमिर खान सर का, लेकिन उसको और ज्यादा यूज किया जा सकता था। तो स्टोरी के नाम पे सिर्फ इतना ही बताता हूँ। लेकिन बात करें लोकेश कनकराज के डायरेक्शन की, देखो लोकेश कनकराज ने विक्रम जैसी सुपरहिट मूवीज दी हैं और विक्रम जैसी मूवीज को देखने के बाद हमें ऐसा लगा था कि यार ये बंदा जो है हमेशा एक लेवल अप ही लेकर चलता है और इसका जमाना है, इसके नाम से मूवी चलती है। वही चीज कूली के जो टीजर आया था जिसमें रजनीकांत सर दिखाए गए थे, वो देखकर हमारी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसका ट्रेलर आया था, फिर हाइप थोड़ी सी कम हुई थी और अब मूवी देखने के बाद मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि ये लोकेश कनकराज की टॉप लेवल की मूवी नहीं है। अच्छी मूवी है, लेकिन जो टॉप लेवल का उनके एफिशिएंसी है, जिस टॉप लेवल तक वो हिट कर सकते हैं किसी ऑडियंस को, वो सब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कम लगा। अब बात करें लोकेश कनकराज में, इसने कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते थे वो, बट आई डोंट नो व्हाई उन्होंने बहुत सिंपल रखा। पहली बात तो बहुत सारे लोग इसको सोच रहे थे ये एलसीओ यूनिवर्स की मूवी होगी, लोकेश कनकराज का जो यूनिवर्स है वो अलग अलग मूवीज बनाते हैं, उनसे रिलेटेड मूवी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एलसीओ से कनेक्टेड नहीं है, ये स्टैंड अलोन मूवी है। और वो लोकेश कनकराज ने पहले भी अनाउंसमेंट कर दिया था उस बात का कि ये स्टैंड अलोन मूवी है। और मूवी देखने के बाद भी मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूँ कि ये एलसीयू यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात करें, इसमें जो एक्टर्स हैं उन्होंने अपना काम अच्छा किया है। कहीं कहीं जगह पर आपको ओवर एक्टिंग फील जरूर होती है, लेकिन हाँ, नागार्जुन सर ने अच्छा कमाल किया। रजनीकांत सर तो भाई उनको हेड्स ऑफ, क्योंकि उनकी एक्टिंग 75 इयर्स, ही इज 75 इयर्स ओल्ड एंड इट्स जस्ट फील लाइक ही इज 50 और बिलो 50, तो वही सब फीलिंग आती है। बाकी बंदे का स्वैग तो बहुत अलग है और सबसे गजब है। अच्छा, एक्टिंग की ही बात कर रहे हैं तो अगर हम तहीर साहब की बात करें, जिन्होंने पहले भी अच्छी अच्छी मूवीज में काम किया है, उनकी भी एक्टिंग बढ़िया थी, बट उनको और ज्यादा यूज किया जा सकता था इस मूवी में। बाय द वे, अगर हम और भी उपेंद्र की तरफ जाएं तो कमाल का एक्टर है। श्रुति हसन ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। उपेंद्र और श्रुति हसन की मैं दोनों की बात ये करना चाहूंगा। एक तो उपेंद्र की जो एंट्री है वो मुझे बहुत कमाल की लगी, और श्रुति हसन की किसी किसी पार्ट पर, किसी किसी जगह पर, किसी किसी सीन में जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है, उन्होंने भी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया, तो उनको भी हेड्स ऑफ। बाकी इतने सारे एक्टर्स थे। बस एक बात की मुझे खुशी ये हुई कि खिचड़ी नहीं पकी, हर कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम बराबर दिया गया है और जितना वो डिजर्व करता था उसको उतना दिया गया है, तो खिचड़ी तो नहीं पकाई। डिसअपॉइंट हम उस जगह पर आते हैं जहां पर आपको स्टोरी और ट्विस्ट में कुछ अलग ही फील आना चाहिए था। और जैसे कि लोकेश कनगराज की मूवीज में होता है कि सस्पेंस बिल्डअप रहता है, एक टेंशन बिल्ड होती है, और टेंशन बिल्ड होने के बाद जब धमाका होता है, जब सामने आती हैं चीजें, वो देखकर आपके होश उड़ जाते हैं, जैसे कि विक्रम में हुआ था। अब वही चीज अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें टेंशन बिल्डिंग तक तो लोकेश कनगराज की मूवी लगती है आपको कि टेंशन बिल्डअप हो रहा है, टेंशन बिल्डअप हो रहा है। उसके बाद वो टेंशन बिल्डअप ही रह जाता है। वो जो फट के सामने आने वाली चीजें हैं, जो खुल के सामने आने वाली चीजें हैं, जो सस्पेंस जब ओपन होने वाली चीजें हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं इस मूवी में मिसिंग लगा। और आई डोंट नो व्हाई लोकेश कनगराज वाली फील नहीं आ रही थी, अगर मैं क्लियर शब्दों में कहना चाहूँ तो। अच्छा, सॉन्ग्स की बात करें तो मोनिका सॉन्ग जो पूजा हेगड़े का बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, इस ट्रेलर के आने से पहले ही बहुत लोग देखकर मज़ा आ गया था लोगों को देख के। वो जो सॉन्ग जिस मोमेंट पर आएगा ना, वो आपको लगेगा नहीं कि यार इस मोमेंट पर सॉन्ग ऐसा लगा कि इन्होंने ऊपर से एडिट किया है, क्योंकि वो फ्लो में है ही नहीं, मूवी के फ्लो में है ही नहीं। तो वो देखकर आप सोचते हो कि यार कुछ कुछ चीजें इन्होंने ऊपर से डाली हैं। ऑल्दो अगर आप एक्शन की बात करो तो लोकेश कनगराज एक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। इस मूवी में अगर सपोज कुछ एक्शन सीन्स बहुत बढ़िया हैं तो कुछ एक्शन सीन्स ओके हैं, मतलब ठीक ठाक हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं किसी किसी मोमेंट पर मूवी जो है वो बहुत हल्की हल्की स्लो भी लगती है किसी किसी मोमेंट पर। मैं ये नहीं कह रहा पूरे में। एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में आप कंपेयर करना चाहोगे तो दोनों ही हाफ्स में
में अपनी अपनी लेवल पर अच्छी चीज भी है। क्लाइमैक्स बढ़िया है, क्लाइमैक्स बढ़िया है, जो है सो है, क्लाइमैक्स अच्छा है और देखकर मजा आएगा। और जो आमिर खान का कैमियो है वो देख के भी आप ये सोचोगे कि आमिर खान को जितना रोल दिया था उसमें उन्होंने गजब का स्वैग दिखाया है, बहुत अच्छा रोल किया है, बट उनका रोल थोड़ा सा और अगर बढ़ा दिया जाता तो वो देखकर मजा जरूर आता। तो भाई ये तो थी इस पूरी एक्टर्स की बात। अगर हम बीजीएम पर जाएं तो बीजीएम अनिरुद्ध ने टॉप नॉच दिया है। जब इसका पूरा बीजीएम, रजनी सर का एंट्री बीजीएम, जो भी आप बीजीएम देखते हो, और मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजीएम बहुत अच्छा था, अनिरुद्ध ने बहुत अच्छा काम किया है और बीजीएम आपको अच्छा लगेगा साथ ही में देखने में। अच्छा, एक प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगा, इस मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया गया था। देखो इसमें न्यूडिटी और ऐसा कुछ वल्गैरिटी तो होता ही नहीं है सर की फिल्मों में, रजनी सर की फिल्मों में, लेकिन अगर आप आजकल ब्रूटल सीन्स, जैसे एनिमल मूवी आई थी तो ब्रूटल वगैरह सीन्स मार धाड़ के चलते भी आप ए रेटेड ए सर्टिफिकेट दे देते हो, बट इसमें इतना भी कुछ ऐसा खून खराब नहीं था कि आपको ए सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ी। खैर वो फिल्म वालों की मर्जी है, जैसा उनको लगा उनने वो सर्टिफिकेट दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे अगर, या तो दो बातें हैं, अगर इनको ए सर्टिफिकेट मिल ही गया था तो इसमें इनको और ज्यादा इतना खून खराबा ऐड कर देते कि देखकर लगे कि हाँ ए सर्टिफिकेट सही मिला है। अब इसको ए सर्टिफिकेट भी मिला है और उतना ज्यादा खून खराबा भी नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स सी। बाकी अगर आप पुरानी लोकेश कनगराज की मूवी से कनेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो लगेगा कि वो वाला जो फ्लेवर है लोकेश कनगराज का, वो ऑल्दो बहुत बढ़िया डायरेक्टर है यार, तो वो जो उनका 100% है वो इस मूवी में उन्होंने नहीं दिया है। अच्छा, इस मूवी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखो, एक ठीक ठाक सा एक्शन, एक्टिंग कमाल की, स्टोरी वन टाइम वॉच, एंड अगर आप लेजेंडरी मूवी में गिनना चाहो तो एक ट्रिब्यूट के तौर पर देख सकते हो रजनी सर के लिए। बाकी आप जिस तरीके से इसका जो टीजर आया था कि बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है, वो नेक्स्ट लेवल तक शायद ये ना पहुंच पाए, बट हिट मूवी है, पैसा कमाएगी, रजनी सर की मूवी है और आपको एक वन टाइम वॉच एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट देकर जाएगी। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज के रिव्यूज जानना चाहते हो, या फिर ये जानना चाहते हो कि कूली और वॉर 2 में से कौन सी मूवी ज़्यादा हिट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस पर ढेर सारी वीडियोस देख सकते हो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।